आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी हिंदूस, ऑप्शन डी इंडोई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस का संस्कृत अर्थ होता है सिंधु। इसमें हम लोग मुख्य तत्वों को देखेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को या भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अभी हम लोग मानचित्र के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार सिंधु नदी के पूर्वी भाग को इंडिया कहा गया। सिंधु नदी के पूर्वी भाग को इंडिया कहा गया, जिसमें ईरानियों और यूनानियों ने इसके पूर्वी भाग को इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्रियों द्वारा भारत को क्या कहा गया था। ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी ऑल हिंद, ऑप्शन सी आर्यावत, ऑप्शन डी जम्बूद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल हिंद। अरब यात्रियों द्वारा भारत को ऑल हिंद कहा गया था। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। अरबों ने भारत को ऑल हिंद कहा है, जबकि तुर्कों ने सिंध नदी के पूर्व क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा है। महाभारत और पुराणों के अनुसार राजा भरत एक अत्यंत प्रतापी और वीर शासक थे, जिनके नाम पर इस भूखंड को भारतवर्ष कहा गया। यानी राजा भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा था। हम लोग मानचित्र के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार तुर्कों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तुर्कों ने भारत के लिए हिंदुस्तान, जबकि अरबों ने हिंदुस्तान के लिए ऑल हिंद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु कि झारखंड का प्राचीनतम नाम प्रमुख ग्रंथों में किस प्रकार थे। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंडरक प्रदेश, जबकि वायु पुराण में मुरंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश व पशुभूमि, जबकि विष्णु पुराण में मुंड कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी मुद्रित पुस्तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पांडुलिपि। इसमें हम देखेंगे मुख्य बिंदु, पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में
उगने वाले भूंज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आपको प्राचीनतम ताड़पत्रों में लिखा गया एक पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका अर्थ हाथ है। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। इसमें हम लोग मुख्य बिंदु देखेंगे। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी शब्द मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में मेनू का अर्थ होता है हाथ और स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखा हुआ, अर्थात हाथ से लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। चीन भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भारत। इसमें अन्य देश शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि। हम लोग मानचित्र के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से पर्वतों और पहाड़ों द्वारा और समुद्र द्वारा अलग किया जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया को शेष एशिया से अलग करती है। यानी हिमालय पर्वत तथा समुद्र भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती है। इस प्रकार आज का हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। धन्यवाद।